अभी तो मैं ज़द में हूँ, ये खुशगुमान मत होना, चिराग सभी के बुझेंगे, ये आँधियाँ किसी की नहीं। पश्चिम बंगाल में बलात्कार की घटना होती है। पश्चिम बंगाल से लेके पूरे देश में हाहाकार मच जाता है। बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो। लेकिन जब तक रेप के मामले में सरकारों से सवाल नहीं पूछेंगे कि उनकी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। आपको पता है कि बनारस में जो एक छात्रा के साथ भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के पदों पर रहने वाले 3 व्यक्ति ने छात्रा के साथ गैंगरेप किया, बलात्कार किया, बंदूक और तमंचे के दम पे बलात्कार किया और उन 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को रिहा कर दिया गया है। कैसे रिहा हो जाते हैं? अब आप सोचिए कि एनआरसी और सीए का मामला होता है, उसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी होती है और आज तक वो जेल में बंद होते हैं। सरकार के खिलाफ, सरकार के कानून का विरोध करने के लिए आज तक वो जेल में बंद है, वो नहीं छूटे। कारण क्या है? तो जो ऐसे मामले होते हैं, चाहे बलात्कार के मामले हो, चाहे हत्या के मामले में हो, चाहे इस तरह के मामले हो, तो उसमें सरकार के वकील मजबूती से पैरवी करते हैं और जितना ही पैरवी मजबूत होगा, उतना ही अपराधी के खिलाफ कोर्ट में शिकंजा कसता जाएगा और उसको जल्दी रिहाई नहीं मिलेगी। लेकिन जब अपराधी भाजपा का हो, जब अपराधी भारतीय जनता पार्टी से हो, तो उस वक्त ये सरकारी वकील पंगु बन जाते हैं और लचर पैरवी करते हैं, जिसके कारण उनको जल्दी जमानत मिल जाती है। यही हुआ बनारस के इस खेल में। बलात्कारी है और बलात्कार करने के बाद उसमें कुणाल पांडे और अभिषेक चौहान को 7 महीने के बाद जेल से जमानत मिल गई है, रिहाई मिल गई है। उसके बाद सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात यह होती है कि जब ये अपने घर पहुंचता है, तो घर पहुंचने के बाद वहाँ पे जो विधायक थे, वो विधायक उनके घर जाते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे ये गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं, सिल्वर मेडल जीत कर आए हैं। बाकायदे केक काट कर इन बलात्कारियों का स्वागत करते हैं। हमने अपना सिलेक्टिव नज़रिया बनाए रखा है। जब आसिफा छोटी नन्ही मासूम बच्ची का बलात्कार होता है, तो इसी देश में तिरंगा हाथों में लेकर के बलात्कारियों के समर्थन में लोग जुलूस निकाल लेते हैं और उस वक्त हम खामोश रहते हैं। इसी देश में जब बिल्किस बानो के छोटी बच्ची की हत्या कर दी जाती है और बिल्किस बानो जो कि गर्भवती थी, उसके साथ बलात्कार होता है, गैंगरेप होता है और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके मुजरिमों को 15 अगस्त के मौके पर रिहाई कर देती है, उनको जेल से बाहर निकाल देती है, तो उस वक्त भी हम खामोश रहते हैं और उनका फूल माला पहना करके स्वागत किया जाता है। अभी एक मामला अल्मोड़ा का है, वहाँ पे सल्ट में इसी भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने एक नाबालिग छोटी बच्ची जो कि बकरी चराने गई थी, उसके भाइयों को बहला फुसलाकर और टाफ़ी खिलाकर दूस करके उस छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म करता है और दुष्कर्म करने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। आने वाले दिन में उसको भी जमानत मिल जाएगी। तो बलात्कार पे जब तक हम सेलेक्टिव नज़रिया रखेंगे, याद रखिए कि हर जगह जिसके साथ रेप हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ लड़की मुस्लिम ही हो सकता है मुसलमान देखकर आप खामोश हो जाए। लेकिन बनारस में जिस छात्रा के साथ बलात्कार हुआ है, आज उसके परिवार पे क्या गुजरेगी। थोड़े देर के लिए आप सोच के देखिए कि आपकी घर की बेटी और बहन हो, उसके साथ इस तरह की घटना हो जाए और उसके बाद सरकारी वकील जो है कोर्ट में बेहतर तरीके से पक्ष न रखे, सिर्फ इसलिए कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसको रिहाई मिल जाए, जमानत मिल जाए और फिर भाजपा का विधायक जाके केक काट के उसका स्वागत करे, तो उस वक्त आपके दिल पे क्या गुजरेगी। तो लगेगी आग तो कई आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। तो ये सेलेक्टिव नज़रिया हमें और आपको छोड़ना होगा। बलात्कार जैसी घटनाएं, चाहे महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को रोकने के लिए हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सारी चीज़ों से ऊपर उठकर आवाज़ उठाएं। सरकार किसी की भी हो, कांग्रेस की हो, भाजपा की हो, किसी भी पार्टी की हो, अगर महिलाओं के प्रति अपराध लगातार हो रहे हैं तो हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए और सरकारी वकील किस तरीके का रवैया अपना रहा है कि बलात्कारियों को जमानत मिल जा रही है और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि उनके विधायक फूल मालाओं से उनका स्वागत क्यों करते हैं। जय हिंद, जय भारत।